अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 पीछे पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 14 का नेम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे नए जानदार सेम ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस करते हैं। उस अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज़म्स, नए जानदार आगे से बनते हैं, उन्हें कहते हैं, इस अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक जानदार में अगर रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होता है तो वो जानदार उसके बगैर रह सकता है। लेकिन अगर एक पूरी स्पीशी में, पूरी स्पीशी क्या होती है, एक जैसे जितने भी जानदार हैं पूरी दुनिया में, उसको क्या कहेंगे? वो एक स्पीशी है। अगर वो एक स्पीशी, पूरी स्पीशी में किसी भी एक स्पीशी में रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होता है तो वो स्पीशी क्या हो जाएगी? दुनिया से ख़त्म। तो जानदारों को इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है? रिप्रोडक्शन के आगे जो टाइप्स हैं, या तो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिज़म एक ही जानदार से, ओनली वन ऑर्गेनिज़म, एक जानदार क्या करता है? अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज़म बनाता है। वन ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस सेम ऑर्गेनिज़म, अपने जैसा हूबहू सेम अपने जैसा जानदार बनाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं, इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं। गैमेट्स होते हैं कौन कौन से? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स। ये कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? नया जानदार। ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जानदार। वो न्यू ऑर्गेनिज्म इन पेरेंट्स जैसा भी हो सकता है, वो इनसे डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नया जानदार बना रहा है। सेक्सुअल में क्या हो रहा है? दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल, उनके गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो एक नया जानदार बनेगा। सबसे पहले हम एसेक्सुअल की कुछ टाइप्स आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल के आगे डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे उर्दू में कहते हैं गैर जिनसी तौलीद। इसके आगे डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे सेम जानदार बनाने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होती है? जैसे प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? जिसकी एग्जांपल हम ले लेंगे बैक्टीरिया। इसके बाद और यूनिसेलर यूकैरियोट्स में कैसे होती है? यहाँ तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं? प्रोकैरियोट तो होते हैं यूनिसेलर हैं। जो यूकैरियोट्स हैं वो यहाँ यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनमें किस तरह से होगी? इसके बाद जो बाकी के यूकैरियोट्स हैं यानी मल्टीसेलर यूकैरियोट्स, उनमें कैसे होगी? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? इन तीनों ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं कि क्या बाइनरी फिशन का मेथड है। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनमें क्या होता है? उनका असल में डीएनए डुप्लीकेट करता है। डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट होता है, डबल होता है। वो डीएनए दोनों साइड्स पर एक ही सेल में पहले डीएनए डुप्लीकेट करेगा, फिर दोनों साइड पर माइग्रेट करेगा और सेल आहिस्ता आहिस्ता दरमियान से क्या हो जाती है?
सेल मेम्ब्रेन उसको हाफ ऑफ करवा देगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो एक ऑर्गेनिज्म से, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से इनमें क्या होता है, पहले जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। ये कुछ इस तरह से अमीबा की हम एग्जांपल लेते हैं। यूकैरियोट्स में हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, अमीबा की। उसमें किसकी ली है, बैक्टीरिया की। जैसे ये क्या है, कोई अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा दो न्यूक्लियाई में, फिर इस तरह से वो एक न्यूक्लियस एक तरफ, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। उसके बाद ये दरमियान से हाफ ऑफ हो जाएगा, तो एक अमीबा से दो अमीबा। इसी तरह से इसमें भी होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा और साइड्स पर जाएगा और हाफ ऑफ करवा देगा। मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, इसमें हम एग्जांपल जैसे लेते हैं, प्लेनेरिया है या काइनोडर्म्स हैं। प्लेनेरिया या अकाइनोडर्म्स। प्लेनेरिया जब क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। सिंपल ये क्या करता है, दरमियान में से टूट जाता है और इधर वाला जो हाफ है ये अपना न्यू बना लेगा, इधर वाला हाफ अपना, ऊपर वाला हाफ बाकी का बना लेगा। दो हिस्सों में पहले टूटेगा, दोनों पार्ट्स अपना अपना बाकी का पार्ट माइटोसिस के प्रोसेस से बना लेंगे। ये तीनों सिंपल से मेथड थे ए सेक्शन रिप्रोडक्शन में। बाइनरी फिशन वाला जो हमने पहला पढ़ा है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट रहा है। इसके बाद क्या होती है, और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल फिशन भी एक प्रोसेस है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल फिशन क्या होती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसे कहेंगे बाइनरी फिशन। अगर वो दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो उसे कहेंगे मल्टीपल फिशन। यही अमीबा की एग्जांपल अगर लेते हैं, ये क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा क्या करता है, अपने गिर्द हार्ड सी वॉल बना लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेता है, एक हार्ड वॉल, उसे कहते हैं सिस्ट। जैसे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो सिस्ट टूट कर, वो सिस्ट क्या करती है, टूट जाती है। और इस दौरान जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो उसमें क्या हो रहा था, जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। इनके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, इनको कवर करता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो अपने अपने न्यूक्लियस को कवर कर लेता है। अब जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, सिस्ट क्या हो जाएगी, टूटेगी, ब्रेक होगी और ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे और ये सारे नए अमीबा बना देंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, उसमें सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म नहीं बने हैं बाइनरी फिशन वाले में। अगर ज़्यादा बनेंगे इसी अमीबा में तो हम इसे कह देंगे मल्टीपल फिशन। उसके बाद लास्ट में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म यानी यही प्लेनेरिया दो से ज़्यादा यानी 8 या 9 पीसीज में डिवाइड होगा। एग्जांपल किसकी लेते हैं, प्लेनेरिया की। अगर ये डिवाइड होता है 8 और 9 पीसीज में और हर पीस आगे से अपना नया जानदार बना लेता है तो हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। बस आज का इतना ही हमारा स्टार्ट था। हमने रिप्रोडक्शन और उसकी दो टाइप्स और उसमें से भी ए सेक्शन के मेथड्स पढ़े हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और फ्रेगमेंटेशन।